तो देखिए, जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला है। 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का मेडिकल करवाया गया है। सैटेलाइट हॉस्पिटल में कराया एसओजी ने मेडिकल। सभी 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की कोर्ट में पेशी और एक तस्वीरें आपके सामने। कल आरोपियों को किया था एसओजी ने गिरफ्तार, जिनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सत्यनारायण शर्मा ज्यादा अपडेट इस पर देंगे। सत्यनारायण, जरा जानकारी दीजिएगा। मेडिकल भी कराया गया है, कोर्ट में पेशी भी, पूरी जानकारी इस पर अपडेट के साथ दीजिएगा। उप निरीक्षक को देखिए, एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण के अंदर जिन 14 उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया था उनको मेडिकल दोपहर में हो चुका है। अब उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बस के अंदर इनको बैठाया गया है और अब यहां से लेकर कोर्ट इनको ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि करीबन 3 से 4 दिन का इनका रिमांड इनका मांगा जाएगा, क्योंकि एसओजी के पास कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानना काफी जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर बाहर कैसे आया, किस प्रकार से इन्होंने इन तक पेपर पहुंचा और इन जो ये अभ्यर्थी थे इन्होंने कितने कितने पैसे में पेपर खरीदा है और कौन कौन इस बिचौलिया कौन है। और हालांकि जो मुख्य आरोपी है जगदीश बिश्नोई, उसको एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब जानना जरूरी है कि जगदीश बिश्नोई की गैंग के अंदर ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अभी तक एसओजी की पकड़ से दूर हैं। इसलिए इनसे पूछताछ का समय मांगा जाएगा और साथ साथ जिस सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है राजेश खंडेलवाल, उससे ही पूछताछ होना जरूरी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो भी जगदीश बिश्नोई की ही गैंग का शातिर है। तो ऐसे में उससे ही पूछताछ करने के लिए उसका भी रिमांड लेना जरूरी है। तो ऐसे में 15 जो आरोपी हैं इनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा दीपिका, और करीबन 5 से 7 दिन का इनका रिमांड मांगने की बात जो है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, 5 से 7 दिन की रिमांड की डिमांड यहां पर की जा रही है, लेकिन लग रहा है कि इतने दिन की रिमांड मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए मामला काफी संवेदनशील है। हजारों जो युवाओं हैं, हजारों जो बेरोजगार हैं, उनके सपनों पर पानी फेरने का एक काम है। और लगातार जब पेपर लीक हुए तो उसके बाद में एसओजी को जांच दी, तो एसओजी ने जांच में कड़ी से कड़ी मिला के इस बड़ी जो खुलासा किया, क्योंकि पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ट्रेनिंग के अंदर कोई उप निरीक्षक ट्रेनिंग कर रहा है और उसको गिरफ्तार किया, वो भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर 14 उप निरीक्षक को भैया इधर आओ ना गिरफ्तार किया गया। और शायद इसलिए बड़ा ये खुलासा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सत्यनारायण आपके जरिए। कोर्ट में पेशी इन सभी की अब से थोड़ी देर में होगी, लेकिन सत्यनारायण सभी इस बस में अब सवार हो चुके हैं। कितना समय और लगेगा जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, करीबन 10 से 12-15 मिनट का समय बताया जा रहा है जब इनको यहाँ से ले जाया जाएगा, क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई होती है कोर्ट में पेश करने के लिए दीपिका। तो वो कागजी कार्रवाई अंदर की जा रही है। एडीजी वीके सिंह अंदर मौजूद है, जांच अधिकारी अंदर मौजूद है। तो ऐसे में कागजी कार्रवाई करने के पश्चात चूंकि एक फाइल जो है कोर्ट के समक्ष रखी जाती है कि इनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने है और उनसे क्या कुछ पूछताछ इनसे करनी बाकी रह गई। इतना दिन का समय इनका चाहिए, तो वो तमाम जो बातें हैं वो जज के सामने रखना होता है। और उसके बाद में ये पता चलता है कि हाँ, जज को लगता है कि हाँ इतने दिन का समय काफ़ी होता है पूछताछ के लिए, तो वो इनको दिया जाएगा। अब बड़ी बात ये भी है कि जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ की जाएगी इनसे। और माना जा रहा है कि इस प्रकरण के अंदर क्योंकि 40 आरोपी एफआईआर के अंदर बनाए हैं, तो बाकी को आरोपियों की गिरफ्तारी इसके अंदर की जाएगी। लेकिन इसके पूछताछ के बाद जो नाम सामने आएंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा दीपिका। बिल्कुल। अब और पूछताछ किस तरीके से होगी सत्यनारायण की? क्या 1 बाय 1 होगी या फिर ग्रुप में बैठा के पूछताछ हो सकती है, जिससे ये पता चल पाए कि किससे इन्होंने पेपर खरीदा था या फिर किसके जरिए इन्हें उपलब्ध कराया गया था? क्या आगे की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है फिर? दीपिका, देखिए जब बड़ी संख्या के अंदर आरोपी होते हैं तो पहले आरोपियों से 1 बाय 1 पूछताछ होती है और उसके बाद में इनको राउंड द टेबल बैठाया जाता है, एक साथ अलग से इनसे पूछताछ की जाती है, क्योंकि आपस में झूठ ना बोल सकें। और शायद इसीलिए इनको जब यहाँ पर लाया गया सबको अलग अलग रखा गया। अब इनसे पूछताछ का दौर चलेगा जिस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम के बाद, क्योंकि अधिकारी हैं वो अब धीरे धीरे रवाना होने लग गए। तो ये कोर्ट जा रहे हैं दीपिका, तो कोर्ट के अंदर जज के समक्ष जो फाइल तैयार हुई अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है तो रखी जाएगी, जिससे कि लंबी अवधि का रिमांड इनको मिल सके। क्योंकि कई प्रश्नों के अंतर ऐसे हैं जिनका उत्तर एसओजी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो वो प्रश्नों के उत्तर एसओजी लेकर रहेगी। माना जा रहा है कि पूरे प्रकरण के अंदर अभी तक जो बाकी आरोपी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जगदीश बिश्नोई जो मुख्य सरगना बताया जा रहा है, उसके कौन कौन से साथी हैं जो कि फरार चल रहे हैं, उनकी
भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो टीमें हैं लगातार दबिश दे रही है। जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर कार्रवाई की गई, तो माना जा रहा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी में और भी उपनिरीक्षक हो सकते हैं जिन्होंने इस पेपर का फायदा उठा के इस मौके तक पहुंचे हो। तो ऐसे में पूछताछ का होनी बहुत काफ़ी ज़रूरी है। तो पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पेपर लीक प्रकरण के अंदर ये सबसे बड़ा खुलासा एसओजी ने किया है। 14 उपनिरीक्षक ट्रेनी उपनिरीक्षकों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ के अंदर काफ़ी कुछ सत्य एसओजी उगला चुकी है और माना जा रहा है कि और भी सच जब ये उगलेंगे तो इस पूरे पेपर लीक का पर्दाफाश जरूर होगा। लेकिन सत्यनारायण, कोर्ट में पेशी के दौरान क्या रहेगा? क्या इनकी तरफ से भी कोई पैरवी करेगा या फिर एसओजी अपना पक्ष रखेगी सबूतों के साथ कि हमें ये सबूत मिले हैं और इस आधार पर हम रिमांड मांगते हैं, जिससे कि सख्ती के साथ इनसे पूछताछ की जाए और जो भी लोग इस गैंग में पूरे शामिल हों उनकी भी धरपकड़ हो पाए? बिल्कुल दीपिका, देखिए क्योंकि जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो कम एक पूरा पूछताछ नोट बनता है अलग अलग व्यक्ति का। जिस प्रकार से मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम नरेश का आया था, वो मेरिट में नंबर 1 आया था। लेकिन जब पता पड़ा कि नरेश ने भी पैसे दे के पेपर खरीदा, पेपर लीक का फायदा उठाया और उसके बाद में मेरिट में स्थान पाया, तो उस मेरिट वाले उपनिरीक्षकों को भी गिरफ्तार किया है। तो इसी प्रकार से 14 जो उपनिरीक्षक है उसके अंदर करीबन 4 युवतियाँ भी है, उनको भी गिरफ्तार किया है। तो पूछताछ का दौर इनसे होना काफ़ी ज़रूरी है और पूछताछ नोट जो बनता है, पूछताछ नोट कोर्ट के समक्ष रखा जाता है, बताया जाता है कि हमको ये पूछताछ करना बाकी है, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील मामला है। और क्योंकि माननीय न्यायालय भी जानता है ये बात कि युवाओं के सपनों पर इस प्रकार से पानी फेरना, क्योंकि उनके पास हालांकि शिक्षा होती है लेकिन पैसा नहीं होता, तो पैसा दे नहीं पाती, तो उनका भर्ती नहीं हो पाती उनकी। और इनके पास पैसा होता है लेकिन शिक्षा नहीं है, इसके बावजूद भी इनकी भर्ती हो रही, तो कहीं ना कहीं कुठाराघात है, युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। तो उससे बचाने के लिए एसओजी कार्रवाई काफ़ी ज़रूरी है, पूछताछ काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो सके। जब वो गिरफ्तार होगा तब भी पेपर लीक का जो सिलसिला रास्ता के अंदर वो रुक पाएगा। खुद जैसे मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने भी स्पष्ट किया था कि एसआईटी का गठन इसलिए किया है कि राजस्थान में अब कोई पेपर लीक ना हो, अब किसी भी युवा के सपनों पर पानी न फिरे और कोई भी व्यक्ति पैसे के दम पर नौकरी ना पाए। तो इसलिए शायद एसओजी कोशिश कर रही है, शायद एसओजी की कोशिश सफल भी हो जाएगी, लेकिन पूछताछ का दौर चलेगा, बाकी आरोपी गिरफ्तार होंगे, खुलासे होंगे, पेपर कहाँ से पेपर आया, कितने पेपर बिका, कितने करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए पेपर लीक से, तो तमाम वो पहलू। और सबसे बड़ी बात दीपिका कि इस जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक को इस्तेमाल करके जिस व्यक्ति ने नौकरी पाई है उसको भी गिरफ्तार करेगी एसओजी। तो कहीं ना कहीं नई राह खुलेगी, जो जगह खाली होगी वो उसे योग्य व्यक्ति को मिल पाएगी, जिससे कि उसके सपनों एक बार फिर से खिल उठेंगे। दीपिका, बिल्कुल, और चयन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति इस पर सरकार अपना रही है। लेकिन फिलहाल अभी सैटेलाइट हॉस्पिटल में इन आरोपियों का मेडिकल करा लिया गया है। अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी। आप नजर बनाए रखिएगा सत्यनारायण, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पूरा मामला, 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का मेडिकल कराया गया है। सैटेलाइट हॉस्पिटल में एसओजी ने मेडिकल कराया है। अब इन सभी 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की कोर्ट में पेशी होगी और कल आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उससे पहले पूरी प्रोसेस को अपनाया जा रहा है। मेडिकल कराया गया है अभी इनका और उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान एसओजी रिमांड की डिमांड करेगी, मांग करेगी कोर्ट से कि इनसे पूछताछ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी तरीके से चयन हुआ इनका, तो कौन कौन इसमें शामिल था, किस किस की संलिप्तता है, क्या ये पूरा गैंग है, कौन इनके मददगार है, कहां से इन्हें पेपर मिला, क्या इनके जरिए डमी कैंडिडेट बैठाया गया तो कौन था, कैसे बैठा, ये तमाम सवाल हैं जो तैयार एसओजी की तरफ से किए गए हैं। पूछताछ इनसे होना बाकी है, लेकिन उससे पहले कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा और वहां से रिमांड इन 14 ट्रेनी एसआई की ली जाएगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी एसओजी की तरफ से और पूरी जानकारी दी गई थी, और इसके साथ साथ जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के बाद आगे भी कार्रवाई होगी। सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, अभी कोई नया अपडेट हो तो बताइएगा। दीपिका, देखिए जो 14 उपनिरीक्षक थे
उनको गिरफ्तार किया गया था। थोड़ी देर पश्चात इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो बस है, बस यहाँ पर लग चुकी है। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के अंदर काफ़ी कुछ हद तक एसओजी को सच्चाई सामने आई है और उसी सच्चाई को कोर्ट के समक्ष जो एसओजी है वो रखेगी। खुद एडीजी वीके सिंह यहाँ पर मौजूद है, जो जांच अधिकारी है राम सिंह, वो यहाँ पर मौजूद है। और जब इनसे 1-to-1 पूछताछ की गई दीपिका, तो काफ़ी हद तक कई बातें निकलकर सामने आई है। उन्हीं बातों को लेकर अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टीमों को बाकी के जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है और माना ये जा रहा है कि इनके साथ साथ जो आरोपी था, जो संचालक था राजेश खंडेलवाल, उसको भी इसी बस के अंदर पेश किया जाएगा। 15 आरोपियों को एक साथ कोर्ट में पेश करने के पश्चात इनका रिमांड लिया जाएगा। करीबन 5 से 7 दिन का रिमांड इनकी अवधि बताई जा रही है। और हम दिखाना चाहें क्योंकि इसके अंदर कुछ युवतियाँ भी है, ऐसे में महिला कांस्टेबल को बुलाया गया है जिससे कि वो युवतियों के साथ में रहे। और चूंकि महिला के साथ महिला ही कांस्टेबल होती है, ऐसे में उनके साथ महिला कांस्टेबल को भेजा गया है। और अब थोड़ी देर पश्चात इनको ले जाने की तैयारी कर ली गई है और थोड़ी देर पश्चात इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनकी रिमांड के समय मांगा जाएगा। दीपिका, और किस तरीके से सवाल जवाब इनसे किए जाएंगे सत्यनारायण? हालांकि वो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कितने दिन और किस तरीके से सवाल जवाब इनसे किए जाएंगे सत्यनारायण? दीपिका देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने जो अपराध किया है, इनके पास पेपर कहाँ से आया, कितने पैसे इन्होंने दिए, किस किस को इन्होंने पैसे दिए, और साथ साथ इनके पास पेपर परीक्षा के कितनी देर पहले आया, और इस पूरे जो पूरी धांधली हुई है इसके अंदर बीच की कड़ी कौन है, सरगना कौन है, तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर एसओजी जानना चाहती है क्योंकि उन्हीं प्रश्नों के आधार पर जो उत्तर सामने उत्तर तो इन्होंने नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर उत्तर जरूर लिया जाएगा इनसे कि आखिर किस तरीके से इनकी मदद की गई है। सत्यनारायण, अभी कितना समय और लगेगा इनकी कोर्ट में पेशी में, क्या समझ आ रहा है? देखिए 5 से 10 मिनट का समय दीपिका बताए जा रहे हैं। और जो आरोपी हैं, जो पूरे उप निरीक्षक हैं, उनको अब बैठाने का सिलसिला शुरू हो गया है दीपिका। और एक के बाद एक अब इनको बैठा के बस रवाना होने वाली है। और करीबन 15 मिनट के अंतराल में जयपुर शहर के यहाँ से लेकर करीबन 5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 15 मिनट में पूरा होगा, चूँकि शाम का समय है और सड़कों पर भीड़ भी है। तो ऐसे में 15 मिनट के अंदर ये कोर्ट पहुँच जाएंगे, सेशन कोर्ट में ये अंदर इनको पेश किया जाएगा और वहाँ इनका रिमांड लिया कि मांगा जाएगा। प्रश्न उत्तर काफ़ी एसओजी के पास सूची बना रखी है एसओजी ने कि इन प्रश्नों के उत्तर इनको जानने हैं और अभी तक के जो पूछताछ नोट में जो सामने आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र